हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर 1 का प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पिछला प्रश्न वाले 1.1 को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, तुम जाके देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या मान के सोल्व करेंगे, और सोल्व करते करते लास्ट में हमें पता चलेगा कि अरे ये तो परिमेय संख्या मान के सोल्व कर रहे थे और परिमेय संख्या प्रूव कर रहे थे, पर ये तो अपरिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम लोग इसको परिमेय संख्या मान के सोल्व करेंगे। तो इसको तुम लिखोगे, माना 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और तुम्हें पता है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर तुम लिखोगे, माना 3 जोड़ 2√5 बराबर p/q, जहाँ पे तुम्हें पता है q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, p और q एक सह संख्या होनी चाहिए। यानी कि यह एक सह संख्या है, सह संख्या है। और तुम्हें पता है कि सह संख्या क्या होती है। सअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, जैसे कि 2 और 5। इसका तुम एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ निकल के आता है 1। या फिर तुम इस तरह से समझ सकते हो, 2/5, इसको तुम और नहीं काट सकते हो। तो इस तरह की संख्या को तुम सअभाज्य संख्या कह सकते हो। और सअभाज्य संख्या के अंदर ही तुम्हारा पूर्णांक संख्या आते हैं। तो अब तुम्हें इसको √5 को एक साइड करने हैं और बाकी के सारे संख्या को तुम्हें राइट साइड लिखने हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा +3 है, तो इसको तुम राइट हैंड साइड ले जाओगे तो इसका मान निकल के आएगा 2√5 लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। राइट हैंड साइड ले जाओगे तो p/q -3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा p -3q/q। अब तुम्हें √5 लेफ्ट हैंड साइड में करने हैं, तो 2 को नीचे लाओगे। तो 2 को नीचे लाओगे तो √5 का बराबर होगा तुम्हारा p -3q/2q। और तुम्हें पता है p और q एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या माइनस पूर्णांक संख्या ही होता है। और पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको तुम लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि p व q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे तुम्हारा p-3q तथा 2q भी एक पूर्णांक संख्या होगा, भी एक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस पूर्णांक संख्या ही होता है, तो ये भी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो अब तुम्हें पता है p-3q भी एक पूर्णांक संख्या है, बटे 2q भी एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या होता है। तो p-3q/2q ये ऊपर नीचे पूर्णांक संख्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखोगे यहाँ पे यह एक परिमेय संख्या है, संख्या है। और तुम्हें इक्वेशन 1 में, यानी कि समीकरण 1 से तुम देख सकते हो √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड में जो कि निकला तुम्हारा एक परिमेय संख्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपरिमेय संख्या बराबर राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या, इस तरह नहीं हो सकता है। या तो फिर दोनों साइड परिमेय संख्या हो सकता है, या फिर दोनों साइड अपरिमेय संख्या। तो इसको तुम लिखोगे, लेकिन लेकिन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से p-3q/2q बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तुम्हें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखोगे एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम जो माने थे
वह गलत निकला। यानी कि तुम लिखोगे अतः हमारी पूर्व कथन, यानी कि हम लोग जो माने थे शुरू में वो गलत निकला। यानी कि हमारी पूर्व कथन का गलत यानी कि विरोधाभास, जो माने थे उसका उल्टा हुआ। अतः हमारी यह पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। जो माने थे उसका उल्टा निकल के आया। अतः हमारी पूर्व कल्पना, हमारी पूर्व कल्पना गलत है। यानी कि हम लोग जो माने थे वो गलत है, पूर्व कल्पना गलत है। अतः लिखोगे लास्ट में, जो हम लोग माने थे वो गलत निकला, परिमेय संख्या माने थे, निकल के आया यह अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखोगे, इसीलिए हम लोग 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। तो तुम्हें इस तरह से सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हें पूछा जाए कि 3 जोड़ √5 या किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा इस तरह से प्लस माइनस, तो इस तरह से सॉल्व करोगे और इस तरह से तुम्हें लिखना है, अगर तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें तुम्हें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि किस तरह हमें इसको परिमेय संख्या मान के सॉल्व करने हैं, तो उसी तरह से तुम्हें सॉल्व करने होंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखोगे तुम, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या है यह, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, माना 1/√2 बराबर p/q, जहाँ पे तुम्हें पता है q जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तथा pq एक सअभाज्य संख्या, एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होती है इसको हमने पिछले स्लाइड में बता दिया, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा सअभाज्य संख्या। तो इसको तुम्हें पता है, √2 को एक साइड करने हैं और बाकी की संख्या को एक साइड करने होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 लाने के लिए क्या करोगे, नीचे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/√2, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2/√2 बराबर p/q। तो यहाँ पे √2 गुना होगा, तो इसका मान निकल के आएगा 2, यानी कि 2√2/2 बराबर p/q। अब हम लोग 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा √2 बराबर 2 गुनी p/q। तो तुम्हें पता है p/q जो कि एक परिमेय संख्या है, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में √2 जो कि है तुम्हारा एक अपरिमेय संख्या। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम देख रहे हो जो कि है तुम्हारा अपरिमेय अपरिमेय संख्या, राइट हैंड में है तुम्हारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग जो माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो यह निकल के आया तुम्हारा, यह तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको तुम्हें लिखना है। तो चलो इसको पहले परिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो तुम्हें पता है, क्योंकि पता है कि p व q क्या है, यह एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 2p तथा q भी एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। और तुम्हें पता है 2p/q, यानी कि पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो तुम समीकरण 1 से तुम पता लगा सकते हो कि √2 तो एक क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, और हमने जो निकाला वह तो परिमेय संख्या है। तो लिखोगे तुम इसको, लेकिन लेकिन समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 2p/q
बराबर कितना था, √2 बराबर √2, तो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा पूर्व कथन का विरोधाभास है, यानी कि हम लोग जो माने थे उससे उल्टा निकला। तो लिखोगे अतः हमारा पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है, यानी कि हम लोग जो माने थे उससे उल्टा निकल गया। तो फिर लिखोगे हमारे जो माने थे हम लोग वो गलत निकला, यानी कि हमारा पूर्व कल्पना, हम लोग जो माने थे वो गलत निकला, हमारा पूर्व कल्पना गलत है, गलत है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः तुम्हारा 1/√2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें सिद्ध करने हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी तरह तुम्हें करने हैं, लिखने हैं शुरू में माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो तुम्हें पता है परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर लिखोगे माना 7√5 बराबर p/q, जहाँ पे तुम्हें पता है q जो कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q एक सहअभाज्य संख्या है, p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और हमने पिछले ही स्लाइड में बताया कि सहअभाज्य संख्या क्या है, तो वह तुम्हें पता नहीं है तो पीछे करके देख सकते हो। अब तुम्हें पता है √5 को एक साइड करने हैं और बाकी के संख्या को तुम्हें राइट हैंड साइड करने हैं, क्योंकि तुम्हें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो इसको हम लोग √5 को एक साइड करते हैं, बाकी को राइट हैंड साइड करते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा √5 बराबर p/q, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 नीचे आएगा बटे 7। तो यहाँ से तुम्हें देख के पता चल रहा है कि √5 जो कि तुम्हारा एक अपरिमेय संख्या है, और p और q ये तो एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या होती है एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा है अपरिमेय अपरिमेय संख्या, और राइट हैंड साइड में तुम्हारा है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि एक साइड परिमेय संख्या और राइट साइड अपरिमेय संख्या, इस तरह से नहीं होगा। या तो दोनों साइड अपरिमेय संख्या रहे, या फिर दोनों साइड परिमेय संख्या, इस तरह से हो सकता है। तो यह इस तरह से नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इसको भी एक परिमेय संख्या सिद्ध करने हैं। तो इसको तुम लिखोगे, क्योंकि हमें पता है p व q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसीलिए p तथा 7q भी एक पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि q को तुम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वह एक पूर्णांक संख्या ही होगा। तो यहाँ से तुम p तथा 7q एक पूर्णांक संख्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो तुम यहाँ से तुम आगे लिखोगे p/7q, पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसको तुम लिखोगे p/7q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और समीकरण 1 से इसको तुम समीकरण 1 मान सकते हो। यहाँ से तुम देख सकते हो कि √5 p/7q बराबर जो कि है तुम्हारा √5, वो तो एक अपरिमेय संख्या है, और हम लोग माने थे परिमेय संख्या, तो हम जो माने थे उसका उल्टा निकला। तो इसी को तुम लिखोगे, लेकिन लेकिन समीकरण 1 से समीकरण 1 से p/7q, बराबर कितना है तुम्हारा है
√5 p/7 क्यूब बराबर √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम लोग जो माने थे उसका उल्टा निकला। तो लिखोगे तुम यहाँ, अतः हमारी पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। हम लोग जो माने थे उसका उल्टा निकला, पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा पूर्व कथन गलत था, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, यानी हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हम लोग जो माने थे, जो कल्पना किए थे, वो गलत निकला। अतः तुम लिखोगे, क्वेश्चन में क्या था, तुम्हें पूछा गया था 7√5, अतः 7√5 जो हम लोग माने थे परिमेय संख्या, और रिजल्ट में आया यह तो अपरिमेय संख्या है, तो तुम सिद्ध कर दोगे यहाँ से। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह तुम्हें लिखने हैं बोर्ड में। अगर तुम इस तरह लिखते हो बोर्ड एग्जाम में, तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिल रहा होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हें सिद्ध करने हैं कि 6 जोड़ √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी उसी तरह से सोल्व करोगे। माना 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लिखोगे, माना 6 जोड़ √2 बराबर p/q, और तुम्हें पता है जहाँ पे q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, तथा p और q एक सअभाज्य संख्या है, एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। यहाँ पे तुम्हें √2 को लेफ्ट हैंड साइड रखने हैं, तो बाकी की संख्या को तुम्हें राइट हैंड साइड लाने हैं, ताकि तू वह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो। क्योंकि √2 तुम्हें पता है यह एक अपरिमेय संख्या है, बाकी की संख्या को हमें राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो चलो, √2 बराबर होगा +6 है, इसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -6 होगा, यानी कि p/q -6। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा √2 बराबर निकल के आएगा, 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा p -6q/q। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो p -6q एक पूर्णांक संख्या है, और नीचे भी एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या होता है एक परिमेय संख्या, और लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा है अपरिमेय संख्या। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा है एक अपरिमेय संख्या, और राइट हैंड साइड में तुम्हारा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, या तो दोनों साइड अपरिमेय संख्या हो, या फिर दोनों साइड परिमेय संख्या, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ से तुम देख सकते हो दोनों बराबर नहीं है, तो इसको तुम एक अपरिमेय संख्या कह सकते हो। तो इसी को तुम सिद्ध करोगे। सबसे पहले तो यह एक परिमेय संख्या कैसे हुई, और √2 तो तुम्हें पता है यह एक अपरिमेय संख्या। तो आते हैं सबसे पहले p -6q/q को परिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। तो तुम्हें पता है चूंकि p व q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा इसीलिए तुम्हारा पूर्णांक संख्या है, तो तुम्हारा हुआ दिया हुआ था p -6q, तथा p -6q पूर्णांक संख्या माइनस पूर्णांक संख्या भी एक पूर्णांक संख्या होगा, तो p -6q तथा q भी पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो ये दोनों पूर्णांक संख्या है, यानी कि p -6q/q, यानी कि पूर्णांक संख्या बटे पूर्णांक संख्या, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है परिमेय संख्या। तो p -6q/q एक परिमेय संख्या है। तो लिखोगे यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
लेकिन हम लोग समीकरण 1 में देख सकते हैं यह तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान तो देख सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे लेकिन लेकिन समीकरण 1 से तुम देख सकते हो p माइनस 6q बटे q बराबर √2। √2 एक अपरिमेय संख्या, तो यह एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यानी कि हम लोग जो माने थे परिमेय संख्या, इसके जस्ट उल्टा निकला। तो तुम लिखोगे अतः यह हमारी हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है यानी कि हमारा जो माने थे उसके जस्ट उल्टा निकला, यानी कि हम लोग जो माने थे वो गलत है। अतः हमारी हमारी पूर्व कल्पना, हम लोग जो माने थे पूर्व कल्पना गलत है। हम लोग जो माने थे वो गलत है, तो परिमेय संख्या माने थे तो यहाँ पे क्या निकला, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यह तो एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में रिजल्ट में लिखोगे अतः, क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन में था तुम्हारा 6√2, यानी कि अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।